नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सोमवती अमावस्या की कहानी। दोस्तों, जब भी कोई अमावस्या सोमवार को पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। आइए अब सोमवती अमावस्या की कहानी सुनते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। उनके घर रोजाना सवेरे सवेरे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आया करते थे। जब भी साहूकार की बहू या सेठानी भिक्षा देती तो उनको आशीर्वाद देते और कहते, अपने पति के कंधे राज करो, पूतो फलो। लेकिन जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह आशीर्वाद देते कि अपने भाई और भौजाई के कंधे राज करो। साहूकार की बेटी को यह बात बहुत बुरी लगती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, जब भी आप या भाभी भिक्षा देते हो तो पंडित जी कहते हैं अपने पति के कंधे राज करो, और जब मैं भिक्षा देती हूँ तो पंडित जी कहते हैं कि अपने भाई भौजाई के कंधे राज करो। तब उसकी माँ ने कहा कि तुम कल भिक्षा देने जाना। जब पंडित जी तुम्हें आशीर्वाद देंगे तो मैं उसके पीछे का कारण पूछूंगी। अगले दिन जब ब्राह्मण भिक्षा लेने आई तो माँ वहाँ आ गई। वह कहने लगी कि आप उसे ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, क्योंकि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने ब्राह्मण से इसका कोई उपाय पूछा। तब वह ब्राह्मण बोले कि अगर इसकी शादी में सोना धोबन आकर आशीर्वाद दे दे तो इसका पति बच सकता है। तो उसकी माँ पूछती है कि सोना धोबन कहाँ रहती है? तब पंडित जी बोले कि 7 समुंदर पार सोना धोबन का घर है। तब सेठानी ने अपने बेटों से कहा, सोना धोबन के गांव अपनी बहन को लेकर जाना है। 6 बेटों ने तो मना कर दिया, लेकिन 7वां बेटा तैयार हो गया। दोनों भाई बहन सोना धोबन के गांव के लिए रवाना होते हैं। नदी के किनारे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उसी समय पेड़ के नीचे से एक सांप निकलता है और पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। बहन की नज़र उस सांप पे पड़ जाती है और अपने भाई से कहती है, देखो भाई, पेड़ पर पक्षी का घोंसला है, उसमें नन्हे नन्हे बच्चे हैं। ये सांप उन बच्चों को खा जाएगा और जब पक्षी आकर देखेंगे तो उन्हें कितना दुख होगा। तब भाई उस सांप को मारकर वहीं पर उसे टोकरी से ढक देता है। शाम को एक हंस और हंसनी का जोड़ा उस तरफ आता है और अपने घोंसले और पेड़ के आसपास खून को देखकर वह डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन दोनों भाई बहन ने उनके बच्चों को मार दिया है और वह वहां आते ही उन दोनों को चोंच मारने लगते हैं। तभी बहन वहां पर टोकरी को उठाकर उस सांप को दिखाती है और कहती है कि हमने तुम्हारे बच्चों को इस सांप से बचाया है, ये खून इस सांप का है। तब हंस और हंसनी बहुत खुश हो जाते हैं और उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार सोना धोबन के यहाँ छोड़ आते हैं। सोना धोबन का भी बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें उसके बेटे और बहुएं सब साथ साथ रहती थी। अब यहाँ साहूकार का बेटा और बेटी घर लेकर रहने लगे। रोजाना रात को साहूकार की बेटी सोना धोबन के यहाँ जाती, खाना पकाती, साफ सफाई करके सुबह होने के पहले पहले अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा, आजकल सुबह सुबह तुम्हारी लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आती है? तब बहुएं बोली, सासू माँ, जब हमें सारा काम किया मिल जाता है तो हम क्यों झगड़ें? तब सोना धोबन ने पूछा कि अच्छा, कौन करता है सारा काम? तब बहुएं बोली,
आप नहीं करती हैं सारा काम। हमें लगा कि आप ही हमारे उठने से पहले पहले सारा काम खत्म कर देती हैं। तब सोना धोबन ने ये पता लगाने का निश्चय किया और वह रात भर जागती रही। जब साहूकार की बेटी रोज की तरह रात को उनके घर काम करने के लिए आई, तब सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, कौन हो तुम और क्यों मेरे घर आकर मेरे घर का सारा काम करती हो। तब साहूकार की बेटी ने ब्राह्मण वाली बात सोना धोबन को बता दी और कहा, यदि आप सोमवती अमावस्या का फल आप हमें दे दें तो मेरा सुहाग अमर हो जाएगा। तो सोना धोबन ने उसकी बात मानते हुए कहा, जब तुम्हारी शादी पक्की हो जाए तो तुम मेरे यहाँ न्योता भेज देना, मैं तुम्हारी शादी पर ज़रूर आऊँगी। इसके बाद दोनों भाई बहन अपने घर वापस आ जाते हैं और बहन के लिए लड़का ढूंढकर शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। सोना धोबन को भी न्योता भेजा जाता है। शादी के दिन फेरों के ठीक बाद एक सांप आता है और दूल्हे को डस लेता है। इससे दूल्हा मर जाता है। तब सोना धोबन संकल्प लेकर दूल्हे के मुंह में पानी डालती है और वह वापस जीवित हो जाता है। उसी दिन से सोना धोबन के साथ साहूकार की बेटी और बहुओं ने सोमवती अमावस्या का व्रत करने का संकल्प ले लिया। जय अमावस्या माता।